हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और मैं दीपक स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, टाइम हो गया है 10:30। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि इस वीक भी कुछ ना कुछ हम एडवेंचर करेंगे। तो जी हाँ, मैं अभी निकल पड़ा हूं अपने घर से और एक लंबे सफ़र के लिए। सारी रात हम लोग करेंगे राइड और सुबह हम पहुंचेंगे बड़ी ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर। वो डेस्टिनेशन क्या है वो आपको सुबह पता लगेगी। तो फिलहाल अभी रात में बने रहिए और साथ में कुछ करते हैं मस्ती और एडवेंचर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती है। तो फिलहाल अभी हमें बसंती को प्यास बुझानी है, उसको टैंक फुल करना है और मैं अपने फ्रेंड की वेट करूंगा जो कि आ रहा है, और एक और फ्रेंड हमें मिलेगा। तो हम लोग टोटल 3 लोग होंगे इस राइड में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, करते हैं कुछ कमाल। तो ऐसा कुछ सेटअप किया है मैंने। ये मेरे पास टॉप बॉक्स था जो कि मेरे पास अपने घर पे रखा हुआ था, ये मैं लेके आया था। और ये थोड़ा सा बाइक पे मैंने काम कराया था उस दिन जब मैं गया था करोल बाग। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ वैभव की। तो जैसे ही वैभव आएगा फिर हम अपना सफ़र यहाँ से करते हैं चालू। तो फिलहाल बसंती रेडी है, इसकी थोड़ी प्यास बुझानी है मुझे और उसके बाद विल गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। तो ये जो बंजी रोप है ना, इसका बड़ा एडवांटेज रहता है लगेज को कैरी करने के लिए। तो मतलब अगर आपको लंबी राइड पे जाना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि फर्स्ट क्लास है, हेल्प करती है, आपको सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ द सेटअप आई हैव मेड। तो यार मैं वैभव को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो फ़ोन उठा नहीं रहा। हो सकता है राइड कर रहा होगा या रास्ते में होगा। तो आई थिंक ही शुड बी हेयर इन नेक्स्ट 15 और 20 मिनट, सो लेट्स वेट। तो वैभव मुझे मिल गया था और हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलाने के बाद निकल गए थे और अभी पहुँचे हैं मजनू का टीला। एज यूजुअल मैं उम्मीद कर रहा था कि मजनू का टीला पे थोड़ा बहुत तो जाम डेफिनेटली मिलेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो लकीली जाम तो नहीं मिला और मौसम भी बहुत बढ़िया है एकदम। तो अभी हमारा जो मीटिंग पॉइंट है, जो हमारा तीसरा राइडर्स या हमारा फ्रेंड हमसे मिलने वाला है, उस लोकेशन पर पहुंचने में अभी भी हमें 25 मिनट लगेंगे। तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन वैभव को बाइक का ना पोल्यूशन कराना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं एक्चुअली वैभव एक्चुअली मुझे फॉलो कर रहा था और हुआ ये कि थोड़ा सा ट्रैफिक था तो मैंने अपना थोड़ा सा बाइक स्लो कर ली। मुझे लगा कि शायद पीछे होगा, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गया है और मैं अभी ISBD पर उसका वेट कर रहा था। बट एनीवे, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जब आप राइड पे निकलते हो ग्रुप में फ्रेंड के साथ में तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं उसको अभी हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे 10 मिनट में, जहां पे हमें इकट्ठे होना है तीनों को। तो फाइनली मैंने वैभव को क्रॉस कर लिया है, वो पीछे मेरा वेट कर रहा था। तो अभी हम यहां से साथ चलेंगे। तकरीबन 12 मिनट का रास्ता रह गया है और इसी बीच में जो है कुलदीप भी पहुंच ही जाएगा हमारे पास। तो काफ़ी एडवेंचर आ रहा है, काफ़ी मस्ती आ रही है और मज़ा इतना आ रहा है ना राइड का। रात का मौसम है, गर्मी का कोई इशू नहीं है और बाइक है, कैमरा है, रास्ता है, और क्या चाहिए लाइफ में। व्हाट एल्स यू वांट गाइस, व्हाट एल्स यू वांट। बस थोड़ी सी कमी है म्यूज़िक की। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी दिल्ली क्रॉस भी नहीं किया है और मौसम ने करवट बदल ली है और चल पड़ी है आंधियाँ। जी हाँ, आंधी शुरू हो चुकी है दिल्ली में और आगे महादेव सन रक्षा करे हमारी। हाय हाय महादेव। तो अभी 1 मिनट में हम लोग मीटिंग पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ पर मुझे कुलदीप से मिलना है।
कुलदीप हमारा वहाँ पर वेट कर रहा है और कुछ जरा मौसम को कुछ समझते हैं और 5-10 मिनट ब्रेक लेके फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि रुकना हमारा मकसद नहीं है, चलते रहने का है, चलते रहने का है। और एक छोटा सा मसला हो गया है कि वैभव ने अपनी गाड़ी का पोल्यूशन कराना है, तो पोल्यूशन अभी कहीं खुला नहीं था, तो अभी देखते हैं क्या कुछ स्थिति होगी। देखो ना गाय जी, ये आए हैं राइडिंग पे, ये राइडिंग पे आए हैं भैया, ये देखो हे जगन्नाथ प्रेमानंदी कम से कम पीला हो गया। गाय। जब से हम दिल्ली से निकले हैं ना, बरसात हो गई है। और ये भाई आए हैं राइडर, कुछ भी नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं। तो जी हम लोग मुरादाबाद से जो है 40-42 किलोमीटर दूर मतलब पहले रुके हुए हैं थोड़ा सा। एक्चुअली दिल्ली से जब निकले थे तो बारिश इतनी हो रखी थी कि रेनकोट वगैरह पहनना हो गया, मतलब रेनकोट पहनना मजबूरी हो गई हमारी। तो अभी थोड़ा सा सूख गए हैं हम लोग, यहाँ बारिश नहीं है। और रात के बजे हैं 3:30, तकरीबन 5-5.5 घंटे का रास्ता और है अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि वहाँ पहुँचकर मैं आपको बताऊँगा, बट हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा के पास एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा पवित्र मंदिर है जिसे जागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। तो हमारी राइड का जो डेस्टिनेशन है वो जागेश्वर धाम है। तो ये हमारे वैभव भाई, ये कुलदीप, तो पूरा का पूरा गैंग लेके चले हम लोग। अब जरा हम पूरे अपने अटायर में आ जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए ना ये अटायर पहनना बहुत ज़रूरी है। तो चले गाइस, चीयर अप। तो चलो चलते हैं और आगे की रास्ता कंटिन्यू करते हैं। देखिए गूगल मैप में जो रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है 227 किलोमीटर। मैंने अभी जो है मैप डाला है अल्मोड़ा का, और अल्मोड़ा से भी जो हमारा एयरबीएनबी मैंने बुक किया है वो किया है अल्मोड़ा और जागेश्वर धाम के बीच में। वहाँ से जागेश्वर धाम का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 40 किलोमीटर है, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, क्योंकि पूरा हिली एरिया है। और व्हाट एन एडवेंचर डे टुडे भाई साहब। बारिश इतनी थी दिल्ली में, दिल्ली निकले भी नहीं थे, इतनी बारिश थी कि बस पूछो मत। पर कोई बात नहीं, इतना एडवेंचर तो बनता अगर आप राइड पे निकले हो तो। हो गया है 4:41 और हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं रामपुर। और थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी बाइक कुलदीप को दे दी, कुलदीप की बाइक मैंने ले ली है। उसके पास है ये क्लासिक 350, और यहाँ से जो है ना हल्द्वानी तक प्लेन है, और उसके बाद भी जो है हिल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ब्रेक लेंगे हम थोड़ा हल्द्वानी में, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, रिजवेनेट होंगे, ताकि सारी रात से जो ड्राइव करेंगे थोड़ी थकान मिट जाए। उसके बाद फिर आगे का रास्ता हम तय करेंगे। और मेरी बाइक जो है पीछे से एकदम मस्त लगती है, प्रॉपर जो है राइडिंग बाइक लग रही है एकदम पीछे से। और कुलदीप जो है ना इसमें बिल्कुल सेट है एकदम। और फॉग लैम्प ने काफ़ी हद तक ना है मेरा बड़ा साथ दिया रात को, क्योंकि बरसात के समय मैंने प्रॉब्लम ऑन किए हुए थे, विच रियली हेल्प मी। तो एडवांटेज है फॉग लैम्प का। तो फीलिंग है ना, ये इनक्रेडिबल है। मतलब लुक एट दिस गाइस, बहुत यार फुल ऑन मोटिवेशन एकदम हाई है, जोश एकदम हाई है, और मंजिल अभी बहुत दूर है, और हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है। अभी तो हम पहाड़ों पे पहुंचे भी नहीं हैं, रास्ता तो पहाड़ों पे ही होगा आज। हाँ जी कुलदीप, कहाँ पहुंचे हम लोग? अभी हम रामपुर नहीं, रामपुर का हमने क्रॉस कर दिया, और हम अभी जो है
हल्द्वानी के आसपास हैं। पानी अभी नहीं कहा, अभी तो उत्तराखंड चालू। 78 किलोमीटर है हल्द्वानी। तो गाइस ये देखिए सुबह हो गई है, सारी रात हो गई हमें चलते चलते, और एक्सरसाइज चालू। और ये देखिए हमारा गैंग, इससे बेहतरीन नज़ारा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर लकीली मौसम बहुत साफ है, तो अभी हमें खींचनी पड़ेगी इससे पहले कि हम लोग जो है, बात तो लग रहा है बारिश हुई है। बारिश हुई है, हाँ यहाँ पे बारिश हुई है। तो अभी भी सफर लंबा है दोस्तों, तकरीबन 3-3.5 घंटे का है। वैभव ये कपड़ा मुझे भी दिया यार जरा, अभी भी सब उतना ही गीला है। ऊपर से सूख गए हैं, ऊपर से हम सूख गए हैं। भावनाओं का समझो। थोड़ी बहुत फोटो सेशन करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि अभी भी जो गूगल मैप दिखा रहा है वो टाइम दिखा रहा है 3 घंटा 25 मिनट, तकरीबन 135 किलोमीटर यहाँ से जो अभी भी डिस्टेंस है। तो सफ़र अभी लंबा ही है। तो जब भी आप किसी नई जगह पर आते हो तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए किसी को तकलीफ का कारण मत बनो, अपना आराम से एंजॉय करो, एंजॉय करके चले जाओ, बस सिंपल। तो सूरज देवता आ चुके हैं और क्या बेहतरीन नज़ारा है यार, इनक्रेडिबल। मतलब जो सोचा था ना, जिस तरीके से हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान करी थी, एग्जैक्टली सब एडवेंचर हो गया। बरसात भी हो गई और हम लोग पहाड़ों पर आ ही गए हैं। बस अब ऑलमोस्ट हल्द्वानी के बाद तो पहाड़ ही शुरू हो जाएंगे। पहुंचे रुद्रपुर, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक ग्लव जो है ना वो गिर गया था। गिर तो क्या था, मतलब मेरी बाइक के पीछे था, क्योंकि हम लोग जब फोटो खींच रहे थे तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया और मुझे याद ही नहीं रहा वहाँ से लेना, और वैभव निकल गया मेरी बाइक लेके। कुलदीप की बाइक मैं चला रहा हूँ, मेरी बाइक वैभव चला रहा है, वैभव की बाइक कुलदीप चला रहा है। तो ऐसे करके हम लोग स्विच कर रहे हैं। तो अभी रुद्रपुर पहुँचे हैं। अगर मैं गूगल मैप को देखूं तो तकरीबन 3 घंटा 34 मिनट दिखा रहा है। तो बच्चे लोग का सैटरडे, यहाँ तो बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल। यहाँ पे शायद छुट्टी नहीं हुई है स्कूलों की, कुछ अलग हिसाब होगा इधर। तो वैसे हमारी जंगल सफारी हो चुकी है शुरू, क्योंकि अब हम लोगों ने हाईवे छोड़कर हल्द्वानी वाला रास्ता पकड़ लिया है। और ये देखिए नज़ारे देखो आप जंगल के, वाह। और ऐसा लगता है जैसे मानसून का मौसम आ गया। हालांकि अभी मानसून के मौसम में आने में बहुत टाइम है, बट स्टिल क्या नज़ारा है यार। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, माइंड ब्लोइंग, फिनोमिनल। आई लव दिस व्यू। एंड जो सुबह की ठंडी हवा है ना, हा, फुल ऑन एनर्जी गाइस, फुल ऑन एनर्जी, अमेजिंग। ये जो सारा क्षेत्र है ना आसपास में, ये सारा जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। मतलब पूरा आप देखोगे तो जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर बड़ा खासकर ध्यान रखना पड़ता है जंगली जानवरों का, ताकि रोड क्रॉस करें तो उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। और क्योंकि नैनीताल एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, तो आप देख सकते हो भी ट्रैफिक एकदम से कितना बढ़ गया। और ये रोड भी जो है सिंगल है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है इधर, बट हवा में ठंडक आ गई है गाइस। मतलब अगर दिल्ली का मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर मैं देखूं तो तकरीबन 5 से 10 डिग्री का फर्क होगा इधर। तो गुड चॉइस। भीमताल 46, नैनीताल आई थिंक 70 के आसपास। तो और अल्मोड़ा जो है तकरीबन 110 किलोमीटर। तो अल्मोड़ा के लिए तो अभी हमें 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है हल्द्वानी जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे
उसके बाद जो हिल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं आगे हूँ और कुलदीप और वैभव जो है वो पीछे हैं। लेकिन यार ये नज़ारा देखो आप, What an amazing view guys, what an amazing view। जिंदगी में और क्या चाहिए यार। मतलब इसलिए कहते हैं कि सोलो राइड पे निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो बेहतरीन नज़ारा है ना, ये गाड़ियों में नहीं समझ में आएंगे भाई। और गाड़ियों में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया यहाँ से ऐसे सुंदर सुंदर व्यूज का। यहाँ पे देखो सामने अब पहाड़ शुरू हो जाएंगे अब। मतलब हमारा प्लान बिल्कुल एग्जैक्टली सुबह सुबह पहाड़ों पे चढ़ने का था, और एग्जैक्टली हम लोग सही समय पर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। तो हल्द्वानी में लेंगे एक ब्रेक, थोड़ा होल्ड लेके आधे घंटे का, क्योंकि कॉफी वॉफी पीने सारी रात से हम कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। तो छोटा सा ब्रेक है हल्द्वानी में, और कॉफी पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। वो देखो सामने, पता नहीं कैमरे पर हिल्स नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, बट सामने हिल्स हैं। बड़ा खूबसूरत नजारा हल्द्वानी का। वो है ब्यूटीफुल, लुक एट दिस नाइस व्यू, अमेजिंग। पता नहीं आप लोगों को कैमरे पर ये व्यू नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बट सामने जो है हिल्स है, और ये देखिए हमारा गैंग। क्या खूबसूरत नज़ारा है हल्द्वानी शहर का। मैं फर्स्ट टाइम हल्द्वानी शहर में आया हूँ, और जो भी कोई हल्द्वानी शहर से है वो ज़रूर कमेंट करें। मेरे कुछ जानने वाले भी हैं हल्द्वानी से, और मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी जो है वो भी हल्द्वानी से ही है। वैसे तो हांसी से हैं, बट अब हल्द्वानी में रहते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने काम पर निकल पड़े हैं, और हम भी फुल एनर्जाइज हो चुके हैं। हालांकि हमने अभी ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि वैभव को पोल्यूशन कराना है, उसका पोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। तो वो पोल्यूशन करा के बाद फिर हम जाएंगे। तो भाई लोगों, हिल्स की जो जर्नी है वो हो चुकी है स्टार्ट, क्योंकि अभी हम लोगों ने काठ गोदाम से चाय नाश्ता करके हम लोग निकले हैं। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि वैभव का फ़ोन चार्ज करने का मसला हो रहा है। बट व्यू देखो, बड़े संभाल के बाइक चलानी पड़ती है, बहुत शार्प टर्न मोड होते हैं भाई साहब। देखो थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी तो दुर्घटना का शिकार हो सकती, इसलिए पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय बड़ा एहतियातन जो है ध्यान रखना पड़ता है आपको। ओवर स्पीड तो बिल्कुल मत करें, ये तो क्राइम है इधर। खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए रोड के ऊपर फोकस करते हुए गाड़ी चलाएं, यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। सुबह सुबह के टाइम पर ऐसे दृश्य मन मोह लेते हैं, एकदम मन मोह। और दिल्ली एनसीआर से काफ़ी टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ पे मौका मिले गाड़ी को रेस का दे देनी चाहिए, कोई कंजूसी ना बरतें। क्या ज़बरदस्त लेक है, और सामने का नज़ारा देखिए आप ज़रा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। तो हमारा जो अभी आगे का जो रास्ता है ना, वो अभी 2 घंटे 2.25 घंटे लगेंगे। बट कुलदीप का कोई जानने वाला है यहाँ पे, तो ये आ गया कुलदीप भी। तो देखते हैं अगर कुछ बोटिंग का सीन बनता है तो, बाकी मूड तो है नहीं। तो भीमताल से अब हम जाएंगे मुक्तेश्वर की ओर, मुक्तेश्वर धानाचूली होते हुए, मुक्तेश्वर धानाचूली और फिर आगे अल्मोड़ा। क्या नज़ारा, और मौसम बड़ा ठंडा है यार,
सबसे अच्छी बात तो ये है कि मौसम बहुत बेहतरीन है, परफेक्ट। मतलब पहाड़ों पे एंट्री करते ही ना एनर्जी एकदम ज़बरदस्त हो गई है, नेक्स्ट लेवल। तो ये भीमताल से अब हमने रास्ता काट लिया है अपना, क्योंकि आगे जो है नीम करोली बाबा के दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं ना, उनको यहीं पे रोक दे रहे हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसलिए ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए और टूरिस्टों को लिमिटेड ही संख्या में जाने दे रहे हैं। तो एक तरीके से अच्छा भी है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके, और साथ ही जो है जो पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में जो लोकल अथॉरिटी सहयोग कर रही है, उसका भी अपना, उनका भी पूरा श्रेय जाता है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। बट बहरहाल अपना भी प्लान ये है कि शायद हम लोग बोटिंग करने वाले हैं, बट मूड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी आगे लंबा जाना है। बट कुलदीप कह रहा है तो चलो यार। एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ रास्ते जो हैं बंद किए हुए हैं, क्योंकि जो नीम करोली बाबा जी हैं उनका जन्मदिन है। तो उस वजह से जो है ना सारा ट्रैफिक रोका हुआ है और ज़ीरो ट्रैफिक जोन बनाए हुए हैं। तो हम लोग उन रास्तों को अवॉइड करने के लिए हम लोग आ गए हैं ऑफ बीट रोड, जो कि यहाँ पर किसी लोकल को ही पता रहता है, जिससे जो है हम लोग उस एरिया में से बाहर निकल के आ गए। बट ये हो गया हमारी ऑफ रोडिंग, कि ये हमारी हिट लिस्ट में नहीं था, और बट ऑल ऑफ सडन ये प्रोग्राम बन गया। ये देखो, ये है जी नेचर। और यहाँ पर बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है पगडंडियाँ बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी सी ही गलती आपकी बैंड बजा देगी। वो मेन रोड है जिसको हमने अवॉइड किया है, और ये हम लोग आ गए अंदर से। देखिए तो ये हम लोग सारा ज़ीरो ट्रैफिक जोन अवॉइड करके आ गए हैं। इसकी अब जो है यहाँ से हम जाएंगे अंदर ही अंदर वाले रास्ते से।